हेलो दोस्तों, प्राइम वीडियो पर मैंने अभी भगवंत केसरी नाम की फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। एंड जितना मुझे पता है ये मूवी थिएटर्स में जब रिलीव हुई थी तब हिंदी में डब करके रिलीव नहीं किया गया था। एंड मुझे जानकारी नहीं कि हिंदी में डब हुई थी कि नहीं हुई थी, ना ही मेरे एरिया में लगी थी, तो उस वक्त मैंने इसको छोड़ ही दिया था। एंड आज मेरा प्लान था ओपनहाइमर को देखने का, तो फिर ये फिल्म आ गई, मैंने इसको देखा। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मुझे मूवी ठीक ठाक लगी। एंड यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे ज़्यादा फील हुई वो है इस मूवी की लेंथ, जो ज़्यादा फील होती है। एंड जो राइटिंग है उस वजह से थोड़ी ठंडी सी, थोड़ी ढीली सी पड़ जाती है। अगर लेंथ कम होती तो राइटिंग शायद थोड़ी टाइट हो सकती थी एंड इस फिल्म को देखने में और मज़ा आता। लेकिन इस फिल्म में और भी चीज़ें, जैसे कि पहले तो फर्स्ट हाफ में जो था वो अच्छा था, मतलब ताली मारने का, सीटी मारने का मन करेगा, डेफिनेटली मन करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक्शन है वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और है कि इस फिल्म का जो एक्शन है वो वही साउथ इंडियन वाला एक्शन है, मतलब जहाँ पर हीरो थोड़ा जोर से खांस भी दे तो सामने वाला जो विलन है वो उसका पैंट गीला हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी। एंड कई बार ऐसे मोमेंट्स आए इस फिल्म में जब विलन से चाहते तो एक गोली चलाकर या उसका सर काट कर उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। उनके पास मौका था। कई बार ऐसा हुआ कि वो लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हार गए, मतलब लगभग हर बार ही ऐसा हुआ कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हार गए। उसके बावजूद भी वो चाहते तो गोली मारकर उसका सर उड़ा सकते थे, लेकिन नहीं उड़ाते। उसके बाद भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, तो वो थोड़ा लगता है। एंड उसके अलावा फर्स्ट हाफ में ताली मारने का मन करता है, सीटी मारने का मन करता है, लेकिन सेकंड हाफ में वो चीज़ें नहीं है। एंड जो कहानी है वो ठीक ठाक है, नथिंग दैट ग्रेट, और कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नया हो गया हो या फिर जिसको बार बार देखने का मन करे। मैंने ये फिल्म आज देखी है एंड अब मुझे इसको नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर जो कहानी है वो ठीक है, सिंपल सी है। एंड चीज़ें कुछ यूँ हैं कि एक कैदी है, जेल में है, भगवंत केसरी उसका नाम है। एंड उस जेल का जो सीआई है, जो जेलर है, श्रीकांत उसका नाम है, उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बस यूं ही कुछ चीज़ें हुई, कुछ एक इंसिडेंट हुआ जेल में, दोनों की दोस्ती हुई। एंड उसके बाद जो उसकी बेटी है विजया, जो जेलर की बेटी है विजया, उसके पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी आर्मी में जाए। एक दिन एक्सीडेंट में जेलर की मौत हो जाती है। विजया के लीगल गार्डियन हो जाते हैं भगवंत केसरी, जो जेल से बाहर आ गए हैं उसके पिता की सिफारिश पर। तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो आर्मी में जाए, जैसा कि उसके पिता का सपना था। एंड वो आनाकानी करती है, थोड़े बहाने बनाती है, नहीं जाना चाहती है। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें हुई जहाँ पर अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है राहुल, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो एक उसका प्रोजेक्ट है एंड वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी कीमत पर कहीं पर भी जा सकता है। एंड उसने अपने बेटे तक को मार दिया उस प्रोजेक्ट की वजह से। तो समझ सकते हैं वो कितना जुनूनी आदमी है। तो उसने कुछ किया एंड एक सबूत है, एक गवाह है जो फरार हो गया है। एंड वो जाकर उसकी बेटी से मिलता है, तो उसको लगता है, मतलब राहुल को लगता है, अर्जुन रामपाल को लगता है कि इन दोनों का कुछ हुआ है, मतलब सबूत का कुछ अदल बदल हुई है, कुछ लेन देन हुआ है सबूत का इन दोनों के बीच में। तो अर्जुन रामपाल भगवंत केसरी की जो बेटी है विजया, उसके पीछे पड़ जाता है। दोनों बस यूं ही लपेटे में आ जाते हैं एक दूसरे की। तो ये है कहानी। इससे ज़्यादा बता दिया तो स्पॉइलर आउट हो जाएगा। मतलब स्पॉइलर का क्या है कि इस फिल्म में उतना कुछ ग्रेट है ही नहीं कहानी के नाम पर कि आपका स्पॉइलर आउट हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि संभाल कर इसको मैं बताऊँ एंड जो कुछ है थोड़ा बहुत बता दूँ। तो ये है कहानी। एंड उस कहानी के हिसाब से फिल्म काफ़ी लंबी फील होती है, जो नहीं होना चाहिए था। फिजूल में इतना लंबा खींचा गया। एंड जो एक्शन है फर्स्ट हाफ में मज़ा आता है, जैसा कि मैंने कहा, सेकंड हाफ में ताली मारने का मन नहीं करेगा। एंड इस फिल्म में ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना थ्रिल है, ना कोई टेंशन है। हमको पता है कि कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, इस हीरो पर एक आंच भी नहीं आएगी एंड वो कोई इसको नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो इतना ताकतवर ही यहाँ पर दिखाया गया कि 50 लोगों को उसने मार दिया, निपटा दिया। एक झापड़ मारता आदमी दूर जाके गिरता है। वो चीज़ें बस वही टिपिकल सेम टू सेम चीज़ें हैं जो हमने पहले भी कई बार देखी हैं उस इंडस्ट्री की फिल्मों में। दक्षिण भारत में ये कई बार हमको इस तरह की फिल्मों में, एक्शन फिल्मों में, ये सब हम कई बार देख चुके हैं। तो वही यहाँ पर भी है। एंड उसके अलावा ट्रीटमेंट के नाम पर, जैसा कि मैंने कह ही दिया कि ताली मारने का मन करेगा फर्स्ट हाफ में, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। जो ट्विस्ट एंड टर्न भी बहुत कुछ खास नहीं है, कुछ एक दो हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन स्टिल सरप्राइजिंग थे। तो ज़्यादा फिजूल में मुझे लंबा खींचना नहीं है, क्योंकि फिल्म 1 महीने पुरानी है, हो सकता है कि बहुत से लोग इसको देख भी चुके हों। तो ये है। बाकी मैं कहूँगा कि मुझे ठीक ठाक लगी है। 10 में से अगर आप कहें तो 6 स्टार, वरना मैं 5 में से 3 देना चाहूँगा अपनी तरफ से। बाकी चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। एंड जो गाने हैं इस मूवी के वो मैंने स्किप किए थे, मुझे ज़्यादा पसंद आए नहीं। एंड जो यहाँ पर काजल अग्रवाल और यहाँ पर बालकृष्णा की जो केमिस्ट्री वो कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक लगती है, देखने में ठीक ठाक लगती है। ये है जस्ट वन टाइम वॉच मुझे लगी, एक ट्राई दे सकते हैं देखना चाहें तो। लेकिन लेंथ फील होगी, एक्साइटमेंट नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है। एंड जो एक्साइटमेंट थी भी
डेफिनेटली एक्साइटमेंट है, लेकिन वो फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो जाती है। सेकंड हाफ में किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, सस्पेंस, थ्रिल या बहुत बड़ा टेंशन कुछ भी नहीं है। तो ये 10 में से 6, 5 में से 3 देखी है, लेके बताना एंड चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। लेकिन वॉयलेंस है इस फिल्म में अच्छा खासा, मतलब काफ़ी सारा खून खराबा यहाँ पर है, तो वो आप देख लेना कि आपको कैसे देखनी है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो एंड थैंक यू। एंड यस दोस्तों, एक्टिंग पर मैं बात करना भूल गया, तो यहाँ पर हमको नंदामुरी बालाकृष्ण एज भगवंत केसरी के किरदार में देखने को मिलते हैं। उनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब इस फिल्म में अगर मैं ये कहूँ कि इस फिल्म का जो सबसे इंप्रेसिव काम है वो उन्हीं का मुझे लगा है। एंड जो विलन है अर्जुन रामपाल, उनका भी काम कहीं ना कहीं अच्छा है। एंड जो वो लड़की है विजया, श्रीलता नाम है उनका, वो उनका भी काम अच्छा है। एंड एक कैरेक्टर और है यहाँ पर जिसको प्ले किया है काजल अग्रवाल ने, वो साइकाइट्रिस्ट जो है, उन्होंने भी अपना काफ़ी अच्छा दिया। तो एक्टिंग लगभग सभी की अच्छी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है सभी ने ही यहाँ पर। तो ये है, थैंक यू।